जिसमें पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, वीआईपी भी, मोस्ट वीआईपी भी, हर तरीके के लोग हैं। बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हैं इस देश में, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं, तपस्या लाग रहे हैं। कारण 150 साल से तपोवन में अगर देखोगे 150 साल से तपस्या लाग रहे हैं करण। बड़े बड़े मठाधारी भी सारे बैठे थे, सारे मंदिरों का भी ताले लगा दिए। कोई भी एक शब्द बोलने में तैयार नहीं था, कोई भी देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ और देश की सरकारों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ में। फिर कुछ साथी हरियाणा से निकले, उन्होंने सवाल कराया कि क्यों जेल में डालिया भाई हमारे को, क्यों हमारे घर में जेल बना दी, क्यों हमारे बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा पहली बार चंडीगढ़ के अंदर, आपने देखा हुआ कई साथियों ने बताया भी, चंडीगढ़ के अंदर गिरफ्तार गए। इन्होंने पहली बार आवाज उठाई, अलग अलग कई बार आवाज उठती रही, लेकिन पहली बार चंडीगढ़ के अंदर से मुखर आवाज उठी जिसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके बचाव के लिए भाई एडवोकेट साहिल गोयल, भाई सुशील नरवाल, भाई संदीप चहल, बहुत सारे साथी रातों रात वहां पहुंचे और वहां चंडीगढ़ के अंदर से लड़ाई करके डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को बाहर निकलवाया। यहां तक तो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद इस विषय के ऊपर बहुत गहनता से चर्चा करी कि अगर इस प्रकार से देश में चलता रहा, इस प्रकार से चलता रहा तो बालका नहीं पढ़ने नहीं देवें, कर्मचारी ने नौकरी करने नहीं देवें, खेती वाला ने खेती करने नहीं देवें, हर एक चीज के तो चिमटे तो लागे थे ठाणे, याद होगी ना। इसलिए सारे जितने एक विचार के साथी थे उन सब ने इकट्ठा होकर इस बात के ऊपर विचार विमर्श कराया कि एक एक साथी अगर लड़ेगा, एक एक साथी लड़ेगा तो सत्ताओं का शिकार हो जाएगा। हम सब को एक विचार के साथियों को मिलकर लड़ना होगा। सारे भाई इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर विचार विमर्श कराया कि लड़ाई किस प्रकार की हो, किसको लेकर लड़ा। जनता की बहुत गहनता के साथ देखा। जनता तो हमने देखा कि आंधी हो रही है, मर रही है, लाश हो रही है। कोई भी सवाल करनिया, जब करोड़ों लोग इस देश में बसते हों और उनमें 1000 आदमी भी ऐसे पैदा नहीं हुए जो सवाल खड़ा करें, तो पहला जो विचार बनया कि एक तो हमने सब लोगों को सबसे पहला काम जो हमने करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। सोते हैं ठाना पड़ेगा, मर रहे हैं उनमें जी डालना पड़ेगा। इसलिए पहली बार हमने जींद के अंदर इस मोर्चे का निर्माण किया, जिसमें हमने ये इस नाम से जैसे पता चलता है, जनता से आप लोग सारे का मतलब ना ये मोर्चा धर्म के नाम पर चला है, ना यह मोर्चा जाति के नाम पर चलता है, ना ये मोर्चा क्षेत्र के नाम से चलता है। इस मोर्चे में जो भी मानव है, जो भी मनुष्य है, हर उस मनुष्य का इस मोर्चे में वो स्थान है, चाहे वो के ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो उच्च धर्म का हो, चाहे नीचे धर्म का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, सबका इसमें बराबरी का अधिकार है, जो भी आदमी मनुष्य है। पहली बात क्लियर हुई मेरी। इसमें किसी भी चीज का कोई, किसी भी क्षेत्रवाद का आधार पर, जातिवाद का आधार पर, धर्म का आधार पर कोई भी वर्ग नहीं है इसमें लिया गया, कोई विशेष वर्ग। किसान की भी हिस्सेदारी है, मजदूर की भी है, व्यापारी की भी है। पहला हमने ये कराया कि जनता के जो भी मुद्दे हों, चाहे किसी कोई एक मुद्दा नहीं लिया कि हम किसानों के लिए लड़ांगे, मजदूर की कौन लड़ा, हम सब की लड़ांगे, जनता की। चाहे किसी प्रकार का कोई भी अन्याय कहीं भी होगा देश में, किसी भी क्षेत्र में होगा, हम उन सब की लड़ाई लड़ांगे। इसलिए पहला जो नाम जो लिखा इसमें, जनता, समझ में आया। जनता, सरकार, जो महत्वपूर्ण जो नाम है ना सरकार, जिसका बहुत बड़ा डर खौफ है हमारे भीतर में। साथियों, देश के अंदर लोकतंत्र है, आप लोग समझते हैं लोकतंत्र।
लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया राज को बोलना लोकतंत्र। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश में लोकतंत्र है लोकतंत्र? कोई भी संसद के अंदर फैसला होता है, चाहे वो किसानों के लिए 3 काले कानून बनाने हो, चाहे वो लॉकडाउन की घोषणा करनी हो, कोई भी काम अगर देश की संसद के अंदर हो, क्या कोई जनता के पास कोई प्रपोजल आवा है संसद की तरफ से कि इसके ऊपर विचार दो? नहीं आता। केवल कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ताओं के अंदर, वो लोग अपना मन बना ले हैं। और यहां तक कि ये साबित होया, हम पहले तो किसान आंदोलन में तो ये कहा करते कि ये उद्योगपतियों के कहने से सरकारें चलती हैं, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई, मैं नहीं कह रहा, न्यूज चैनलों ने जो रिपोर्ट निकाली उनमें पता चला कि जो 3 कानून जो बनाए गए थे वो अडानी से पूछा था, उसमें जो है महिंद्रा वाले से पूछा था, 8-7 उद्योगपतियों के नाम आए कि जो 3 कानून जो बनाए थे वो जनता से नहीं पूछा, उन उद्योगपतियों से पूछा था जिनके साइलोज शहरों के अंदर बनाए गए हैं। और भी जितने कानून बनाए जा रहे हैं देश में, बिजली बिल अधिनियम लाने की तैयारी कर रहे हैं, 24 रुपये प्रति यूनिट बिजली हो जाएगी अगर वो लागू हो गया तो। क्या किसी कस्टमर से पूछा है बिजली वाले? नहीं पूछते। एजुकेशन के ऊपर बिल है, आरटीआई के अंदर छेड़छाड़ कर दी गई, आपका शिक्षा अधिकार का कानून है। क्या कोई भी कानून सरकार बनाने से पहले या उसमें बदलाव लाने से पहले जनता से पूछा है? नहीं पूछती। एक तरफ तो देश का संविधान ये कह रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र है, देश में लोगों का राज है, और दूसरी तरफ जो ये कर रहा है कि लोगों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, लोगों की कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र जो है केवल कागजों में है, लोकतंत्र केवल कागजों में है, लोकतंत्र देश के अंदर नहीं बच रहा। जो जनता मालिक थी देश की, जिन्होंने सरकारों को चुना, उसको गुलाम बना लिया। वो जो नौकर थे, जो बड़े बड़े एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो जनता के नौकर थे, वो आज के बन गए मालिक बन गए। वैसे तो ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री भी देश का ये कह रहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं देश का। सुने आपने? क्या वो वास्तव में प्रधान सेवक है? मानता हूं अपने आप को प्रधान सेवक है वो। क्या आप ये महसूस करते हैं कि वास्तव में ये प्रधान सेवक है? जो आदमी 8,000 करोड़ रुपया का जहाज में चलता हो, जिसका आगे पीछे लग्जरी गाड़ियां करोड़ों रुपया की चलती हो, जो आदमी 10-10 लाख के सूट दिन में 3 में बदलता हो, वो जनता का सेवक है? मैं केवल इस प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, उससे पहले वाले भी ऐसे ही थे और उससे आगे वाले भी ऐसे होंगे। तो हमने इस विचार के ऊपर बहुत गहनता के साथ विचार किया कि ये जो जाल है सरकारों का, जो पार्टियों का जो जाल है, जो सरकार जो है असली सरकार तो लोकतंत्र संविधान हमें अधिकार देता है कि लोगों के लिए है और लोग मालिक हैं। तो असली सरकार कौन हुई? जनता हुई। तो हमने ये विचार किया कि जो जनता असली सरकार है, जो जनता ये भूल चुकी है कि हम मालिक हैं, दूसरा काम हमने ये करना उस जनता को उसके सरकार होने का एहसास करवाना है। क्या होने का? सरकार होने का एहसास कराना है कि हां जनता क्या है। दूसरा काम हमने ये किया कि जनता को सरकार होने का एहसास करवाने खातिर हमने शुरुआत में कई आंदोलन आपने देखे होंगे
जैसे पहला आंदोलन होया किसान आंदोलन देश में, आप सारे ने देखा, 3 काले कानून, देश की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, देश के जितने भी हैं, सब एक के बयान दे रहे थे कि कानून नहीं बदले जाएंगे। सुने आप सब ने, कानून बहुत अच्छे हैं और कानून बदले नहीं जाएंगे। एक तरफ तो देश के 22 स्टेटा में सरकार थी, कितने मदीन की, मतलब सारे दुनिया में नहीं थी, वह भी गल रहे थे। दुनिया में बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, वह भी गल रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से। सारे एक भाषा बोल रहे थे कि कानून नहीं बदले जाएंगे। एक तरफ तो देश के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एमपी, सारे एमएलए थे जो देश की संसद में बैठे थे, राज्यसभा में बैठे थे, जो विधानसभाओं में बैठ रहे थे। और दूसरी तरफ था किसान, जो भाई लीला ने कहा आराम तो ना बोलो, हम के यहाँ किसान हैं। ना वो पढ़े लिखे, ना उनके पास गाड़ियां थी, ना कलम की ताकत थी, ना बंदूक की ताकत थी, खाली हाथ थे, पाटी धोती, पाटे कपड़े, अपने अपने टूटे फूटे ट्रैक्टर ने लेके दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। कितने बैठे थे? सड़कों में बैठे थे ना वो किसी ने कह रहे थे कुछ। सरकार ने बदनाम करने के लिए चाहे कुछ भी कहा हो, हम उसका हिस्सा रहे, हम गवाह इस बात के, हमने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। हम अपना पकावा थे, अपना खावा थे और नारे लावा थे। 1 साल पूरे 13 महीने हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे रहे, भूखे नंगे। 13 महीने के बाद देश के सबसे कठोर प्रधानमंत्रियों में दुनिया में माना जाओ नरेंद्र मोदी एकदम से लाइव आते हैं कि तीनों के तीनों कानून हम वापस लेते हैं और देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आपने सुना? संसद के अंदर दोनों संसद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, एक दिन के अंदर तीनों के तीनों कानून एक दिन के अंदर दोनों संसद चली, दोनों संसदा में एक दिन में वापस हुई। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं किसान आंदोलन में रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, सड़क के ऊपर बैठ के जनता ने संसद का फैसला कराया कि नहीं कराया? सड़क के ऊपर बैठ के कराया जनता ने। किसकी ताकत थी? वहां जनता की ताकत थी। और किससे ज्यादा? देश की सारी सरकारों से, सारे मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ी ताकत किसकी आई? जनता की आई। उसके बाद आपने देखा होगा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, सारे स्कूल बंद करवा दिए थे। अगर भाई स्कूल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन आ गए थे कि सरकारी ऑफिस में अगर आप लोग जाओगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको वह सारे इंजेक्शन लाग रहे हैं। याद होगी आपको? याद है ना? काम करने जितने भी थे मजदूर ने मजदूरी नहीं मिला थी, नौकरी वाला नौकरी नहीं कर सका था। जो बालक शहर में हमारे नौकरी करें थे वह नौकरी छोटे छोटे गांव में आए बैठे थे। आपको याद है? डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, भाई सुशील चांदपुर जैसे, साहिल भाई जैसे और भी जनता सरकार मोर्चा की बहुत सारी टीम बाहर निकली, हरियाणा में, पंजाब में, अलग अलग जगह के ऊपर गए और सरकार को सीधी चेतावनी दी कि स्कूल खुलेंगे, शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे शरीर में कौन सी दवाई दी जाएगी वह हम डिसाइड कराएंगे, न कि सरकार तय करेगी। नुए थी ना डॉक्टर साहब? फैसला क्या आया? लॉकडाउन खोले गए, स्कूल भी खोले गए।
या दूसरी बात यह थी, जो मैं ये कह रहा हूं कि जनता सरकार है, दूसरी बार हमने जनता को ये एहसास कराया कि जनता ही। उसके बाद किसान आंदोलन के दौरान 302, 307 तरह तरह के आर्म्स एक्ट मुकदमे, संगीन मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए थे, जिसको कोई कोर्ट भी सजा दे बिना नहीं छोड़ सके थी। लेकिन हमने, जनता ने अपनी ताकत दिखाई। जितने केस हमारे ऊपर दर्ज थे, सारे के सारे बिना किसी कोर्ट लागी, बिना वकील करी, सारे के सारे उसी सरकार ने वापस लिए। जब हम देश की बड़ी बड़ी संसदों के अंदर कानून वापस करवा सकते हैं, जब हम लॉकडाउन हटवा सकते हैं, जब हम संगीन से संगीन केस वापस करवा सकते हैं, उस समय, जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इस बात को मान के चलो हम कर क्या नहीं सकते। जो नाम हमने दिया जनता सरकार मोर्चा, क्या वास्तव में जनता सरकार नहीं है? आप लोग बताओ, है कि नहीं है? जो बात आपको बताई, और उसके बाद ये जो भाई बैठे हैं आपके पास, गवाह बैठे हैं, मेरे बोलने पर से नहीं हो जाता कि भाई मैं जो कह दिया वो सही है। बैंकों ने रिकवरी करनी शुरू कर रखी है। सापुर कंडेला के अंदर ये केवल नगूरा के अंदर एक किसान का ट्रैक्टर उठा लिया लोन वाले ने। भाई संदीप चैलर गए, पहले तो बैंक उसमें चौकी में गए, उन ट्रैक्टर ठानिया की FIR करवाई, चौकी में तो जाके ने फिर बैंक में चले गए, और बैंक में मैनेजर संदीप चैलर बन रहा था, कैशियर सुशील डॉक्टर बन रहा था। वीडियो आपने देखी होगी कई साथियों ने। बैंक के कर्मचारियों को यह कह दिया कि जनता आई है, आज बैंक की असली मालिक आई है, जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा तब तक बैंक को जनता चलाओगी। के तमियाड़े बैठे हो, सारे कर्मचारी बाहर बैठा दिए। उसके बाद जो ट्रैक्टर ठाकी ले गए थे, वह ट्रैक्टर ठानिए भी आए, जो पुलिस कर्मचारी उनका गिल्ला आए थे वह भी आए। नगूरा में पंचायत हुई, संदीप के पांव पकड़े, और 3.5 लाख रुपये लोन था उस ट्रैक्टर के ऊपर। 3.5 लाख रुपये सारे के सारे उस कंपनी वाले ने भरे। मांडी गांव के अंदर भाई रविंद्र, भाई डॉक्टर देवेंद्र बल्लाराज ने जाके जो मकान सील करवा रखा था उसके ताले खुलवाए। जुलाना का भाई आपके बीच में बैठा है, इन्होंने बताया भी, वीरेंद्र जी, विजेंद्र, इन्होंने बताया भी कि किस प्रकार से इसके भी मकान की रिकवरी खातर आऊं, देर ताला लाऊं, देर डॉक्टर साहब अरूड़ा बैठे थे, पहुंचे। और जब वह साथ में लीला छाबड़ा भाई था, उनसे जब सवाल जवाब करे गए तो वह उल्टे पांव दौड़ गए। ना फोन भी नहीं आवा। ये 4-5 विषय मैंने ऐसे विषय बताए जो बहुत बड़े हैं। मैंने आपको देश की संसद का विषय बता दिया, राज्यसभा का विषय बता दिया, आपको बैंक, रिजर्व बैंक, दुनिया की जो मतलब देश की सबसे बड़ी ताकत है वह भी रिजर्व बैंक है, उसका विषय बता दिया। इसके अलावा जो और क्या बच गया, जेल। मैं खुद था उस जेल में,
मैं खुद था उस जेल में, टोहाना के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लोगों ने थाना के ऊपर कब्जा कर लिया। और रात के 12:30 बजे, क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, जेल मैनुअल में अगर मंत्री भी भीतर हो और चाहे वो 7 बजे का 6 बजे का जो टाइम हो ना, उस टाइम थी तो लकड़ जाए तो ठीक से, नहीं तो फिर अगला दिन लकड़ेगा। हाँ मैं बताऊँगा। एक आधी बात रह जाने किसी भाई भाई बाहर रहा है, मेरी या कमजोरी मान लो, चाहे मजबूरी मान लो, चाहे आदत मान लो। मैं पढ़ाई बहुत कर ली, कोशिश भी बहुत कर ली, बालक भी पढ़ने लग रहे हैं, स्कूल वाले भी कम है, शुद्ध हिंदी बोल, माँ बापा ने कहने लगे ना आजकल शुद्ध हिंदी बोल, भाई मन चाहे काट लो, मेरी भाषा आए रहे। मतलब यहाँ मेरी कहने का मतलब क्या है कि रात के 12:30 बजे जेल तक मैं खुद उसमें था, एक भाई रवि आज़ाद मेरे साथ में था। रात के 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुले और जेल सुपरिटेंडेंट ने मेरे को कहा, जेल सुपरिटेंडेंट सुनारिया गांव का था, रात के 12:30 बजे तक घूम रहा था। जब हम बाहर निकले, जेल सुपरिटेंडेंट मेरे बोला, भाई तमी चीज के हो, मारती करने ला रहे हम के चीज, हाँ तमी के चीज हो, मतलब बोले माँ की बात हुई भाई साहब है, बोले सारी सरकार तो जग है, चंडीगढ़ तक जितने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री हाउस सब कि में जाग था। और कंटिन्यू उस जेलर के पास भाई साहब फोन कर रहे थे, इन्हें छोड़ा कि नहीं छोड़ा, किस टाइम छोड़ने। नून तक किसान जनता सरकार बैठी थी और नून तक चंडीगढ़ में हमारी चुनी हुई सरकार बैठी थी, और आखिरी में जो जनता सरकार थाने के अंदर बैठी थी वह जीत गई। ये दूसरा जो हमारा उद्देश्य था कि जनता वास्तव में देश के अंदर जनता सरकार है, लेकिन जनता सरकार जब है जब संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एक के शक्ति काम करेगी, संगठन। जब जनता संगठित हो, इकट्ठे हो, फिर हमने तीसरा जो शब्द है इसका आगे जो ला रखा है ना, मोर्चा, बस संगठन की भी जरूरत पड़ेगी। एक एक आदमी ईव जाके न कोई रात ने 12:30 बजे और डंडा लेके उस हिसार वाली जेल का मारा ने खोल, मैं जनता हूं, उसका गिल क्या होगा, उस जनता के लिए क्या होगा, उसको उल्टी खोद लगेगी। देखो हम ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते हमारे साथियों ने जो उसका नुकसान करे। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक हुआ है। यो जनता सरकार मोर्चा में तो अगर हो, आप संगठित हो या किसी संगठन के साथ आपका तालमेल है, हजारों की संख्या में आपकी संख्या हो सकती हो, तो आप जनता सरकार हो। आज एकले चले गए, एकला तो एक के दिशा में जा सको। अगर आप मान लिया संगठन के किसी के नामी थोड़े चेहरे हो और सरकार को ये पता हो अगर भाई ये तो फलाना डॉक्टर है या फलाना किसान नेता है और ये आया खड़ा है, उसको पता है अगर इसको छेड़ दिया, इसका मारपीट कर दी, तो भाई इसके तो संपर्क पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ वाले भी आ जाएंगे, यूपी वाले भी आ जाएंगे। उसके बाद तो सरकार उसको छेड़ेगी नहीं। और जब ऊँ एकला चलिया गया बिना नामी ग्रामी वाला, उसको छोड़ देगी नहीं। तो जो तीसरी बात जो हमने करया कि मोर्चा जो बनाना पड़ा, भाई हमने संगठन भी बनाना पड़ेगा, हमने एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। कोई मैड़ा टेम अगर आ जा तो उसमें किसकी जरूरत पड़े, साथियों की जरूरत पड़े, संगठन की जरूरत पड़े है। अगर डॉक्टर साहब को वहां चंडीगढ़ से रिहाई ना करवा दे, उड़े कोई धारा ला के 2-3 साल खातर भीतर कर देंगे कि स्कूल खुल दे, कि लॉकडाउन हटदा, कि हमारी ट्रेनिंग या चल दी,
इसी प्रकार से हर विषय के ऊपर जनता को, जनता सरकार मोर्चे का पहला उद्देश्य यह है कि जनता को हर विषय के ऊपर उसके हक अधिकारों की जानकारी देना। जनता सोई हुई है, कई साथी ने ना भाई जागा हम दो, मैंने कह रहा हूं जमा सोए हुए मरे उड़े। इतनी मूर्ख देश की जनता मैंने देश में देखी, इतनी मूर्ख जनता मैंने दुनिया में नहीं देखी। मेरा हिसार चला है, वहां एक जाधव साहब एडीजीपी लाग रहा और उसने सारे जिले की पुलिस का तुंग बांध रखा है, गम्मा गम्मा कार्यक्रम करा है। और उसका मुख्य कार्यक्रम का जो मुख्य स्लोगन है ना, उसका है नशा मुक्ति अभियान। सरकार नशा मुक्त देश चाहता है, एडीजीपी भी चाहता है। उस एडीजीपी ने उस नशा मुक्ति अभियान चलानी है ना, इतना बड़ा अधिकारी है, गामा में बड़ी बड़ी सभा करे, उसने कोई सवाल करनिया नहीं है। अरे यहाँ की क्या जरूरत है? गांव में शराब के ठेके कौन खुलवा भाई? लाइसेंस कौन देवा है? शराब के ठेके के पास में जो बैठ की पीने का हो, उसका भी लाइसेंस कौन देवा है? सरकार कह रही है ये दुकान खोल दी शराब की, यहां से दारू खरीदनी है और ये जगह बना दी बैठने की, यहां बैठ की पैक लाने हैं। और वह सरकार के को है फिर नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और हमें उसकी बात को सुनन लाग रहे। हाँ, कोई उस डीजीपी को, एडीजीपी को ये नहीं कहता रहा जा तेरी सरकार के पास जाता ना नशा मुक्ति करना है। तो दारू पे घर जाओगे तो पीसीआर भी खड़ी है। और वो आदमी जो लाइसेंस वाले ठेके पर दारू लिया हुआ है और लाइसेंस वाली जगह बैठ की पी हुआ है, और जो 2 किले उन्होंने विज्ञान पी की, फिर पुलिस वाले पाओगे मशीन लाओगे उसके। अरे फूप्यो, तुमने लाइसेंस बना रखा, सरकारी दुकान पर तो खरीदी, सरकारी दुकान ना सरकारी जगह पर बैठ की पी की आ रहा, फिर मशीन क्या की भाई? उसका पीण का चलान काटेंगे फिर। देखो कितना इतना अंध खाना किसी देश में नहीं है, केवल भारत देश में देखी जा सके इसी चीज। सरकार अभियान चलाओगी पॉलिथीन मुक्त। ये हमारे गांव में बेचारे में परचून की दुकान वाले छोटे छोटे बैठे, मिठी गोलियां के टोफियां के डब्बे धरी बैठे न, उनका खोद मारेंगे पॉलिथीन कार्ड। सरकार को पता है कौन सी फैक्ट्रियों में पॉलिथीन बने हैं, को नहीं पता के सिगरेट कौन सी फैक्ट्रियां बने, सरकार को पता नहीं के, केवल सरकार का पंडा छूट गया है और एक शब्द लिख दो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर के चलाओ सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाओ। जब ऐसी ऐसी बातें जब देखा देश में तो नू लग गए है देश तो अंधा है मरे उड़ेगा। साथियों, इसीलिए कि लोगों को जगावा, उनमें कि मैं सांस डाला और उनको कुछ समझावा, इसीलिए जनता सरकार मोर्चे का निर्माण कराया। उसके बाद जो ये ट्रेनिंग कैंप शुरू करे हैं, ये भी उसका एक पार्ट है। ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से हम एक दूसरे का चुट्टी भर के देखांगे। अब इसमें कि मैं मास है कि मैं खून भी रह रहा है। अगर उन्हें हमारे कहा रहे जकरा चल लिया अगर वो कमजोर से भाई दूध दाद अच्छा बेचे हैं, एक जना ऐसा करे बोले एक आधा गलत मार दोगे ना मानस के तो खून होगा, और बोले इन मार ले भाई अगर मारोगे तो तुम माँ उठेगा। मतलब अगर खूने नहीं नशा में जब तुम मैं उठता होगा फिर जनता मोर्चा के करेगा बतारा।
जनता मोर्चा ने भी वही लोग चाहिए जिनके नशा में खून हो और उनके खून का रंग लाल हो, पीली वाले भी नहीं चाहिए। कईया रंग पीला हो रहा है, कईया का रंग बदले है, जैसे करेलिया बदले है ना, उनका रंग भी बदले है, उनके विचार भी बदले हैं। मीटिंग में जनता सरकार मोर्चा की बैठा पाओगा, पाछे तो दूसरे कान में है मरिया रू मारे के बदला होता, के बदलिया जाता, आज तक को नहीं बदलिया गया, वो भी खून में हुआ है। हमारा ये नियम है भाई, हमने पॉजिटिव होके चलना आगे, पाछे के होया किसने के कराया हमने नहीं सोचना इस बारे में। हम पॉजिटिव दौड़ेंगे, रास्ते पर दौड़ेंगे। जिस दिन आपने रास्ते के ऊपर पहला कदम रख लिया, आपने मंजिल को छू लिया। ब्रह्मांड को मानते होगे तो मंजिल को छू लिया, इसका मतलब आपने रास्ता, उस रास्ते के ऊपर अगर रास्ता आपका सही है तो हमने जनता को जगाने खातिर इस प्रकार की ट्रेनिंग सेशन शुरू करे हैं। और जमाए मतलब कि ये तो छोटे थोड़े थोड़े वो बताऊं मैं उदाहरण, बहुत कम ज्ञान है लोगों ने, वास्तव में ज्ञान नहीं। लोग चल कैसे रहे हैं, लोग चल रहे हैं कॉपी पेस्ट करके, लोग जी रहे हैं कॉपी पेस्ट करके। कॉपी पेस्ट कैसे भाई, डॉक्टर बोला रहा ने कही थी बैठ की पानी पीना है, खड़ा होकर पीना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम अगड़ा है, इस टाइम मुतना है। मतलब सारी चीज जो जीवन की है आपका शरीर का नहीं कदे ध्यान नहीं कराया उसने। अब शरीर इंडिकेशन देता है कि किस टाइम आपको लेटरिन जाना है, शरीर देवा है इंडिकेशन, बाथरूम का भी देगा। और जब बला रहा टाइम की बाट देखोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शर्म में चढ़ जाएगा वो। मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो लगातार जो लोगों के अंदर जो हम रहे, लोग कॉपी पेस्ट की जीवन, कॉपी पेस्ट का जीवन जी रहे हैं। और मैंने जो देखा है, मेरे जीवन का जो अनुभव है, केवल आम जनता नहीं कॉपी पेस्ट का जीवन जी रही, सामाजिक समाज सुधारक जो हैं, जो बड़े बड़े जो समाज सुधारक विद्वान अपने आप को कहते हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट का जीवन जी रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरत है, जो हमने शुरू में लाइन लिख रखी, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति तो निर्माण कर रखा है, राम ने कर रखा, भगवान ने, जब तो आप ही ने जन्म लिया। इवनू तो सह को नहीं कि मैं यारी बसोले लेके व्यक्ति बनावांगे, अक नहीं है। व्यक्ति निर्माण करे तो होगा, मेरे तभी को नहीं हुआ है, ना डॉक्टर साहब हो, ना किसी पर विद्वान बने हुए आज तक व्यक्ति निर्माण। लाखों करोड़ों विचार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। पूरी जिंदगी लगा दोगे आप लोग, किताब पढ़ते पढ़ते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन विचार खत्म नहीं होंगे। पूरी जिंदगी लगा दोगे आप लोग किताबों को खंगालते खंगालते, व्यक्ति निर्माण के लिए भागते भागते, लेकिन वो ज्ञान खत्म नहीं होगा। व्यक्ति निर्माण होगा खुद व्यक्तित्व, खुद व्यक्तित्व। इलाज होगा शरीर का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता दुनिया का। चाहिए हमारे भाई भी काली मान जाएगा था, मैं नाड़ी देख के कर दूं, मैं फलाना देख के कर दूं। अरे परमात्मा को जब जानते हो, आप लोग समझते हो, परमात्मा ने जब शरीर को बना दिया, शरीर में सारी व्यवस्थाएं दी हैं शरीर को ठीक करने की। कमी सिर्फ इतनी है, हम अपने शरीर का नहीं तो ध्यान देंगे नहीं, वैद्य का नहीं, डॉक्टर का ध्यान रखा। जिस दिन हमने अपनी तरफ, अपनी आंखें अपनी तरफ कर ली, चाहे वो डॉक्टरी का विषय है, चाहे वो ज्ञान का विषय है, चाहे आंदोलन का विषय है, चाहे समाज सुधार का विषय है, जिस दिन अपनी आंखें अपनी तरफ कर ली,
उस दिन मैं मेरे अनुभव के साथ कहता हूं, ना आप कभी बीमार पड़ोगे, ना आपने किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना आपने किसी विद्वान की जरूरत है। मनुष्य से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा कोई बड़ा विद्वान नहीं होता और मनुष्य के शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। लोहे की कील खुआ दो मनीब, लोहे की कील के हुआ है, लोहे की कील ने भी मेरा शरीर हजम करेगा डॉक्टर साहब। ऐसी गहराई परमात्मा ने इसके अंदर ला रखी है, अगर लोहे की कील भी हजम करेगा। लेकिन हमने नू सोच लिया ने लोहे की कील खा ली मेरे यार, देसी का चल लूँ अंग्रेजी का चल लूँ, 2-4 गोली अंग्रेजी की लेगा, इतना में कोई देसी पता नहीं आ जाएगा, वो दे फलाना, फिर देसी की लेगा, वो कितने उसका दस्त ला हुआ, कितने किम्मे होगा, उसका मतलब शरीर का स्ट्रक्चर खत्म कर देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति निर्माण होगा स्वयं से। जनता सरकार मोर्चा ना इसका कोई अध्यक्ष है, ना इसका कोई नेता है। हमने डिसाइड किया जिस दिन जनता सरकार मोर्चा बना कि जनता को ही बनाएंगे। जनता के अंदर हजारों लाखों ऐसे युवा बुजुर्ग तैयार कर देंगे जो स्वयं का व्यक्ति निर्माण खुद कर सके और समाज की लड़ाई खुद लड़ सके, खुद नेता बन सके। आप लोग जो ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, हमने कोई कार्यकर्ता तैयार करने खातिर नहीं बुलाए। आपका ज्ञान में वृद्धि हो है और आप लोगों के अंदर जो ताकत है जो परमात्मा ने दी है, वह भावनाएं थोड़ी उत्साहित हो हैं और आप लोग समाज के लिए लकड़ो कि जहां जहां समाज के साथ अन्याय हो रहा है वहां वहां हम खड़े होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। यह जनता सरकार मोर्चे का तीसरा उद्देश्य है भाई, जनता सरकार मोर्चे का। और उसके बाद अगर जनता सरकार मोर्चा, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेटों में ट्रेनिंग चल रही है, बहुत सारे पूरे देश के अंदर है। जनता सरकार मोर्चा जिस दिन अभी तक लड़ाई लड़ रही है जनता की, जनता सरकार की, जिस दिन लाखों की संख्या में हो गए हम, दिन का मन नहीं बेरा, आज भी हो सके है 10 दिन भी, 10 साल भी, 20 साल भी, कोई टाइम पीरियड हमने नहीं रखा। जनता सरकार मोर्चा ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। जिस दिन हम लाखों की संख्या में हो गए, हमारी संख्या लाखों में हो गए, उस दिन पहली बार जनता सरकार मोर्चा राजनीतिक विषय पे, जो बहुत गंभीर विषय है, बहुत सारे भाइयों में भी है जनता सरकार मोर्चा राजनीति करेगा, करे तो होगा, लेकिन आज को नहीं करे। आज कैसे करेगा? जिन लोगों ने भी सरपंच को नहीं बनाने आंदे, ये तो वोट डालना को नहीं सीखे, और हमें कहा संसद चुनाव की गामा के घने भाई बैठे होंगे, सरपंच बना दे, हाँ बढ़िया देखी। वोट एक महत्वपूर्ण विषय साथियों, इसके ऊपर भी खुले मन से विचार करना चाहिए। राजनीति केवल इतनी सी नहीं है, राजनीति का ज्ञान लेने खातिर भी पूरी जिंदगी लग जाएगी, तो भी राजनीति का क्या महत्व है, उसकी क्या जानकारियां, उसकी पूरी को नहीं हुआ। मैं गांव में मेरे से भी पूछे, हमारा मोर्चा जो दूसरे मोर्चे में जो मैं काम करूं, संयुक्त किसान मोर्चा, वो भी राजनीति में भाग लिया था। उसने देखा भी होगा आपने, पंजाब में चुनाव लड़ा था, वोट किसी का आए 1000, किसी का 500, किसी का 700, सिवाय बेइज्जती के कि में हाथ लग गया। क्यों गए मैं? भाई जनू लाखों आदमी नारे लाओ तारे, भीड़ हो रही है, सारे वोट तारे पड़ेंगे और बन जाओ एमपी। ऐसा नहीं होता। पहले जिस काम को अगर गाड़ी वही बात में फेर आ गया, अगर तैरना नहीं सीखोगे और जोड़ में बढ़ोगे तो डूबोगे ना। गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे और गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया तो एक्सीडेंट होगी, मरोगे को नहीं मरोगे। राजनीति के विषय में भी यह है,
कोई भी मानस दो पीछे तो रहे हुए हैं, दो आदमी जोड़ है, एमएलए बनने पर खातर चाल पड़े है। रे कम से कम जो प्राथमिक योग्यता है, जैसे 10वीं पास रख दें, +2 पास रख दें, प्राथमिक जो जानकारी है राजनीतिक की, राजनीतिक धर्म के है, कम तक उसका ज्ञान तो होना चाहिए मानस ने। राजनीति कर रहे हैं लोग कैसे, यो फलाने का छोरा लड़ा दे उसने, गामा में भी ऐसे है। सबसे ज्यादा जो चोर डकैत वाहियात जो आदमी हो ना गामा में, बहुत सारे गांव मेरे पास में, मेरा गांव शिष्य है, उस मेरे पास का गांव सिंह हुआ है, उसमें एक सरपंच बनया, उसने मर्डर कर रखा था। दूसरा गुआन मेरा रोशन खेड़ा हो, चोरी करया करता। बडेसरा है, जेल में चांदीराम नाम था, जेल में बैठा भैया, बोले मेरे यार भाई फलाना का छूट जाएगा, मेरे यार जेल में है, सरपंच बना दिया। बास में कितने गांव गिनाऊं हरियाणा के जिनमें चोर डकैत तस्करी करने वाले सरपंच बने हैं, जो प्राथमिक राजनीति की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। जिन लोगों ने पहला वोट नहीं गिना आंदा और उन पर हम MP वाले वोटा की या देश की सरकारों ने बदलने की बात करने चल पड़े, एक्सीडेंट होगा को नहीं होगा, होगा ने। पहली जो बात है, जिस दिन हम लाखों की संख्या में होंगे, ट्रेंड लोग, चाहे वह 20 साल लागो चाहे 50 साल लागो, हम केवल रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग नहीं है। हम जनता के अंदर एक बीज बो रहे हैं, वो पेड़ होगा, कद फल लागेंगे, वो ना हमने पता ना आपने पता, लेकिन हमने बीज बोया है, वो फलदार है, हितकारी है, इस बात का हमने पक्का पता। जनता सरकार मोर्चा ने जो बीज बोया है वो फलदार है, आम का पेड़ है, वो आग का पेड़ नहीं है। उसका कद बड़ा होगा वो, और उसके फल कौन खाएगा, आप लोग खाओगे या आने वाले आपके बच्चे खाओगे, इस बात का भी हमने नहीं पता, मनमाना हो सके है, एक पीढ़ी और बीत जाए इससे काम का लागी। लेकिन इस बात की गारंटी है, जिस दिन भी फल खाओगे उस पेड़ के, इस पेड़ के जिस दिन भी फल खाओगे, उस दिन इस देश के अंदर राम राज होगा, जिसकी ये बीजेपी वाले बात कर रहे हैं। राजनीति के विषय में सालों साल लग सकते हैं, अभी हमारी संख्या बहुत कम है, और हमने ये सारे के सारे जितने साथी हैं कोर कमेटी के, ये पहले से क्लियर कर रखा है कि कोई इन मत कोई साथी कोई चुनाव में नहीं जाएगा। कई सालों की बात कर रहा हूँ, कदे तड़के आड़त बाहर लकड़ दे कह दो मुझे यार चुनाव वाले हैं, दो कई सालों के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक विषय ऐसा है, जनता के जो भविष्य जो तय करते हैं वो राजनीति लोग करते हैं। अगर वहां सही लोग पहुंच जाएं, एक झुंड का रूप में पहुंचे सही लोग, मान लिया आप 290 विधानसभा हरियाणा की, 90 के 90 तो अपने पहुंच जाए जो एक विचार के हो, तो काम चल जा। एक आदमी नागन कर दिया भाई फलानी पार्टी की टिकट लेके भाई ना मिल बना दिया, वो फिर राम कुमार गौतम की डाल रोजगार देगा। ये फांसी है, ये जो राजनीतिक पार्टियां ये फांसी हैं, इनके ऊपर भी जनता सरकार मोर्चा काम करेगा कि किस प्रकार से लोगों के मन में बहम बढ़ रखा है कि पार्टी बना और टिकट बना। टिकट क्या की टिकट भाई, क्या वो टिकट देखी किसी ने, कौन देखी होगी? नानू बेरा रबड़ की है कि लोहे की है, और बहम हिसाब बढ़ रखा है, फलाना मानस भाई चुनाव लड़ेगा, हाँ जीत तो जाएगा जो फलानी पार्टी की टिकट तो ठह जाएगा। इस टिकट के ऊपर या केस होता है टिकट, इस टिकट के ऊपर भी वार जनता सरकार भविष्य में करेगा। क्या जरूरत है यार टिकट की?
जनता ने वोट गिरने, जनता ने लेने, टिकट की क्या जरूरत है जरूरत? मान लिया 50 गांव है, हल्के में 50 गांव बतला लिए, अब हमारा चाहे एक के कैंडिडेट सारे गांव आप अपना उठा लो पसंद का, सारे गांव ने उठा लिया ले, कितने हंडना भी कोई नहीं, और अपने अपने का वोट भी गिर लिए, बने तो गांव में का गांव का बनेगा किसी न किसी का, अब टिकट वाला का बन जाएगा। ये जो पार्टियों ने जो ये कानून बना रखे हैं कि पार्टी नहीं बदलने देंगे, ये ताला ला रखे इनके, पहरा दे रखे है बंदूक का, जाल में फंसा रखे देश की जनता, इस जनता को जाल में से भी निकाल लेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है, जितने विषय हैं जनता के आज के दिन, चाहे कर्जा मुक्ति का है, मारे यो सुभाष चंद्रा डॉक्टर साहब यो जी नहीं उजाड़ा, मैंने तो ये 5 का इशारा करा है, मैंने बेरा पड़ा 7,000 करोड़ माफ कर दिए, 7,000 करोड़ रुपये यस बैंक ने एक कलम तक माफ कर दिए। और हम ही बोले भाई न कहेंगे 5 लाख से देखिए तू कदे मैंने फंसवा दे, न कहेंगे मतलब नुका जाए ना तेरे कोई बात नहीं भरने की टाल कर दे, मोरो 5 लाख है कदे तू फंसवा दे। अरे जिस देश में 7,000 करोड़ रुपये माफ होंगे हो, उसमें 5 लाख माफ को नहीं हुआ, ले लेंगे, ले लेगा। ये सारे की सारे बैंक बैठे हैं जिनसे बैंक का नाम लो, ये क्या है? हमारे दिमाग के बैंक हैं, बस हमारे दिमाग में बैंक बना रखे हैं, वास्तव में तो इलीगल तरीके से बनाई गई कंपनियां तो होंगी वकील साहब, कंपनियां ही प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी मारे करते हैं, मारा साधन ठा सके है, ठा सके है, तुम डरे हो तो न्यारी बात है भाई। प्राइवेट कंपनी मारी जेब तय पैसा ले सके, नहीं ले सकती। जनता अगर इकट्ठी है, ना प्राइवेट कंपनी आपके साधन उठा सकती, ना आपके जेब से पैसा ले सकती, बशर्ते आपको पूरी जानकारी हो, बातचीत करने का पूरा तरीका हो, कोई कागज की बात आज आपके पास पूरी टीम हो, यह बात नू रखनी है। ऐसा नहीं मतलब कि जो बात मैं पहले कह रहा था, आवेश में आए कि कुछ भी बोल देना। आप जब भी अपनी बात को रखो, कानूनी मर्यादा का ध्यान रखो, इस तरीके से बात रखो, बोलने में बेचारा हो, बोलने में बेचारा दिखता हो कि भाई ये तो बेचारा बहुत सुथरा बोल रहा है, शुद्ध हिंदी, चपर चपर मतलब आसानी से बात बोला, शब्दा में पन्नापन हो डॉक्टर साहब की डाल, समझ गए ना आप। जब तक ये तो है नहीं कि सारे हर एक चीज़ का हर एक आदमी ने जानकारी होती नहीं, जब आप हर एक चीज़ की जानकारी ट्रेनिंगों के माध्यम से ले लोगे तो आप भी निश्चित तौर पर, अगर कोई बैंक वाला कोई आओगा किसी गांव में, तो आप भी उसको उल्टे पैर भगा सको हो। अगर बिना जानकारी कितने खड़े हो गए, 2 सवाल अगले ने पूछ लिए, तारा मुंह हो जाएगा बंद, और फिर जो तारे पीछे जो जनता खड़ी हो ना, जो जनता, जो अनट्रेंड जनता जिसको बोलना, वह भाग जाएगी, जिसको भीड़ बोलते हैं। भीड़ जो है वह समय दिखा रहे, अगर आप में कि में दम दिखेगा, आप इस बात को समझ जाओगे। अगर आप भीड़ है न, भीड़ नुकसानी है, नूनू काम करेगी तो ठीक है, वरना भीड़ तो हमने एक लिया छोड़ जाएगी, और कोई पुलिस वाला तो हमने जिप्सी में घायल ले जाएगा। इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं आखिरी बात कह के मेरी बात को
विराम दे रहा हूँ। एक छोटी घटना मेरे याद आ गई। मैं एक दिन हिसारता हूँ था बस में आऊँ था तो अकेला था और फलैंग आ गई। फलैंग देखी होगी, पकड़ा है इनने। एक स्कूल का बालक था, उस जोड़े का बैग ले रहा, पाछे तो उस फलैंग वाला ने पकड़ लिया। बोला भाई पीछे दे। पीछे उस पर थे नहीं, छोरे पर पीछे थे नहीं, तो उसने पहले तो पकड़ा गला अड़त। मैं आगे बैठा था उसमें। फिर उसका बैग खोस लिया, फिर उसका फोन खोस लिया, फिर उसके जूते कटवा लिए। इमजे सरुए में पकड़ दिए दोनों, कह दी उनने फलेंग वाले ने कोई क्यों चेक करो। चेक करना तो उनका अधिकार है। मन ने वो जब टोके, जब उन्हें सारी गलती कर दी, गला भी पकड़ लिया, फोन भी खोस लिया, जूते भी कटवा लिए। फिर मैं उस बस में ताकत है बोला, अरे मैं क्यों तंग करे हो भाई छोरा ने। 8-9 थे वो नीचे खड़े थे बाकी के। बोले यो कौन बोलिया? मैं बोलिया, जो लीला छाबड़ा बोल रहा था। ऊंचा रुका मारिया। ऊंचा जरूर बोलना चाहिए, पेट बेसक जाइयो जब मतलब अच्छा बात पड़ जाए ना। मैंने भी अच्छा रुका मारिया। मैं बोलिया, बोला तू कौन? मैं तारा मालिक। सही में ये जवाब थे मेरे। नीचे खड़े थे, मालिक कौन आएगा भाई? देख मायो तारा मालिक, यो ले रहा 45 रुपया टिकट। टिकट थी मेरे गोज में। और एक इस पर का छोरा और पढ़निया था। मैं बोलिया रे मेरी वीडियो बनाता रही है, गेल गेल का दयाल बात करते हैं। मतलब आदमी का चारों तरफ ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं मालिक हो गया तो कुछ गया उसकी टांगा में दाब देंगे बेटी जो 4-8 आदमी। तो मैं थोड़ा हा बिचा हरा खीरा डॉक्टर साहब है, मैं तारा मालिक कर यार 45 रुपया टिकट, और इस तरह पढ़े तारे बालक, और इस तरह पा रहे तारी वर्दी, और इस तरह चल रहा है बस, और बस के हम कस्टमर हमारे पकड़ने चाहिए तो हमने आओ जी बैठो जी, और गेल कपड़ा ही मारना चाहिए सीट के ऊपर। और तुम बोल कैसे रहे हो राम खोरो? कौन बोलिया? बोल कैसे रहे हो? अरे यो बच्चा, इसकी मतलब टिकट अगर नहीं है, इसको आप घर, पहला काम तो तारा है घर आया थी फोन करो भाई तारा बच्चा है और ऑर्डर ठहराया है, इसके पास पैसे नहीं है, टिकट भी कौन थी। घर वाले नू तक भैया मावा हर तारे पीछे भी देंगे और ले जावांगे। फिर इन्हें बैठा लो, बैठा के इन्हें नू पूछो रोटी खाओगा चाय पियोगा? रोटी मांगे तो रोटी ला के दो, चाय मांगे तो चाय ला के दो। अगर घर वाले नहीं आंदे, जो तारी कानूनी कार्रवाई बने है, मान लिया कोई कानूनी कार्रवाई बने है, पुलिस में देना है कितने दो, उसके बाद बात करो। तो हमने इनका फोन खोस लिया, इसका जूते निकलवा लिए, इसका गला पकड़ लिया। 100 रुपया की बात है, इसका मान सम्मान तो मार गया था हमने। इसका गेला 20 पढ़नी है बराबर में बैठे हैं, इस बच्चे का मान सम्मान चलिया गया और यो फांसी खा गया तड़के। मां तारे बाप दादा की भी नौकरी चली जाएगी, तारी तो जावेगी। भाई साहब विश्वास करके मानो, मेरे भी पांव पकड़े और मान लिया पकड़ो 100 रुपये, 100 का नोट मैंने भी कराया ढीला, मैंने बेरा तो था कौन ले, मतलब दिखानी तो सारी चीज पड़े ना। पकड़ो माँ 100 रुपये, 100 रुपये भाई साहब आज छोड़ दो, बात ने खत्म कर दो, कोई बातें नहीं होंगे। उनमें भी 8-7 में 2-3 बहुत समझदार भी पाओगे, चाहे कौन से महकमे में चले जाइए तो हम 2-3 आदमी से पाओगे। 1-2 तो ऐसा बेहुदा पाओगा जिसने बोलने का नहीं बेरा पाओगा, और 1-2 ऐसा पाओगा जो बीच बचाव कर देगा। यो हर एक मंडली का मेरा अनुभव बताऊँ। उस बालक के जूते भी उन्होंने पराए मान सम्मान के साथ छोरे ने बस में चढ़ाएगी न। और जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। आप सबका